राम के नाम पर दान में डाका, अब योगी सरकार का सबसे बड़ा एक्शन। आस्था से खिलवाड़ करने वालों पर चला कानून का चाबुक। राम भक्तों की एक एक पाई का होगा हिसाब, कोई बचेगा नहीं। राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ा घटनाक्रम, इस्तीफे, एफआईआर और तेज होती जांच। योगी का साफ संदेश, राम के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई माफी नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर, 500 वर्षों के संघर्ष, लाखों भक्तों की बलिदान और पूरे देश की भावनाओं का केंद्र। ऐसे पवित्र स्थान पर अगर दान की एक एक पाई पर सवाल उठे तो ये केवल आर्थिक मामला नहीं रह जाता है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास पर चोट बन जाता है। और इसीलिए अयोध्या से सामने आया ये घटनाक्रम पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से दान में कथित गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद मामला सीधे कानून के दायरे में पहुंच गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और जांच शुरू हुई। जांच की कमान एसआईटी को सौंपी गई। प्रारंभिक जांच के बाद कार्रवाई तेज हुई और अब ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे ने पूरे घटनाक्रम को नई दिशा दे दी है। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जांच अभी भी जारी है और अंतिम निष्कर्ष आना बाकी है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की कानूनी जिम्मेदारी या फिर दोष अंतिम फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। लेकिन जिस तेजी से कार्रवाई आगे बढ़ी है, उसने ये जरूर संदेश दिया है कि मामला अब बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर दान में कथित गड़बड़ी के मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि अन्य लोगों की भूमिका उनकी जांच की जा रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जांच की जा रही है और अगर किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि होती है तो ये फिर संबंधित पुलिस या फिर जांच एजेंसी के आधिकारिक बयान से ही पुष्टि मानी जाएगी। राम मंदिर में आने वाला चढ़ावा किसी सरकार, किसी संस्था या फिर किसी व्यक्ति का नहीं होता है। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक होता है। कोई किसान अपनी मेहनत की कमाई से 100 रुपए चढ़ाता है, कोई मजदूर अपनी दिहाड़ी से हिस्सा निकालता है, कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन से दान देता है, कोई बच्चा अपनी गुल्लक फोड़कर रामलला के चरणों में अर्पित करता है। ऐसे दान में अगर किसी प्रकार की कथित हेराफेरी होती है तो उसे केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि आस्था के साथ विश्वासघात के रूप में देखा जाता है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख इस पूरे मामले में बेहद सख्त माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ की पहचान लंबे समय से जीरो टॉलरेंस नीति वाले मुख्यमंत्री के रूप में रही है। चाहे माफिया हो, चाहे भूमाफिया हो या फिर सरकारी अधिकारी हो या फिर प्रभावशाली लोग, सरकार लगातार ये संदेश देती रही है कि कानून के सामने किसी की भी हैसियत नहीं देखी जाएगी। राम मंदिर जैसा संवेदनशील विषय होने के बावजूद जांच को आगे बढ़ाना और शिकायत के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू होना इसी नीति का विस्तार माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर सरकार इस मामले में पारदर्शी जांच सुनिश्चित करती है तो वो ये भी संदेश देना चाहती है कि आस्था के नाम पर किसी भी कथित अनियमितता को संरक्षण देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संदेश उन लोगों के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि धार्मिक संस्थाओं के नाम पर वित्तीय गड़बड़ी करके बचा जा सकता है। अगर जांच में किसी की भूमिका सामने आती है तो कानून अपना काम करेगा और अगर कोई निर्दोष है तो जांच उसे भी स्पष्ट करेगी। और अगर कानून के शासन की मूल भावना है, देश की राजनीति में भी इस प्रकार के घटनाक्रम के दूरगामी असर दिखाई दे सकते हैं। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक आंदोलन का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं के विश्वास पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न लगे। इसीलिए निष्पक्ष जांच और जवाबदेही दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। विपक्ष निश्चित रूप से इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाएगा, लेकिन सरकार की ओर से यह तर्क दिया जा सकता है कि शिकायत दर्ज होने के बाद एफआईआर भी हुई है, एसआईटी जांच भी की जा रही है और प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। यानी जांच को रोका नहीं गया है, बल्कि आगे बढ़ाया गया है। और इस पूरे मामले ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है कि धार्मिक संस्थाओं में आने वाले दान की पारदर्शिता और निगरानी को
और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। आधुनिक डिजिटल ऑडिट, सीसीटीवी निगरानी, मल्टीलेयर वेरिफिकेशन और नियमित स्वतंत्र ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं भविष्य में ऐसे विवादों की संभावना कम कर सकती है। दरअसल ये मामला केवल 2 इस्तीफों या फिर एक एफआईआर का नहीं है। ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था, मंदिर की प्रतिष्ठा और कानून के राज की परीक्षा है। जो भी व्यक्ति श्रद्धालुओं की मेहनत की कमाई पर गलत नजर डालने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का रास्ता है। अंतिम सच जांच और न्यायालय की प्रक्रिया से ही सामने आएगा, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि रामलला के नाम पर आने वाले दान की एक एक पाई पर देश की निगाह है और श्रद्धालु यही उम्मीद करते हैं कि उनके विश्वास की रक्षा हर हाल में की जाए। तो फिलहाल यही कहना चाहूंगी कि आपको इस वीडियो के बारे में अपनी राय रखनी है कमेंट बॉक्स में। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।